हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है मेरे धातु एवं अधातु। तो आज हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बनाएं। चलिए हम लोग देखते हैं कि धातु एवं अधातु क्या होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे धातु। क्या देखेंगे हम लोग? धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के बारे में जानेंगे, उनके गुण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धातु। तो धातु या धातुएं वे तत्व हैं। धातुएं वे तत्व हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ है वो लास्ट लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि जब तक ये नोट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको पीडीएफ देने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको लास्ट में दूंगा, पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको एक ही में। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करें। वॉइस सही आ रही है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या है नंबर 1, धातुएं वे तत्व हैं। नंबर 1 क्या है मेरे पास, देखिए जरा, ऊष्मा का। धातुएं क्या है? ऊष्मा की चालक होती हैं। नंबर 2 है, इसी में अभी हम देख लेते हैं, सिल्वर व चांदी जो है ऊष्मा के उत्तम चालक है। खाना पकाने के बर्तन तथा वाटर बॉयलर आदि प्रायः किसके बने होते हैं? कॉपर एवं एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि ये धातुएं भी ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती हैं। ऊष्मा का सबसे बुरे चालक क्या होते हैं? लेड व सीसा व मरकरी होता है। ये जो लेड, सीसा व मरकरी होते हैं, इसमें ऊष्मा का चालन बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छा उत्तम चालक क्या है यहाँ पे? सिल्वर व चांदी हमको दिया गया है। और जो सीधी मेन पॉइंट जो मेरे पास है वो ये रखना है आपको कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा का चालक होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा का चालक होती हैं। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या? विद्युत की चालक होती हैं। मतलब जो धातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। इसमें भी हम लोग सिल्वर विद्युत का उत्तम चालक है। जो सिल्वर धातु होती है वो विद्युत का उत्तम चालक होती है। यहाँ पे हम लोग जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड भी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जैसे कॉपर का आप लोगों ने तार देखा होगा, एल्युमिनियम का भी तार देखा होगा। ये भी क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसलिए विद्युत तारों को कॉपर या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। तो आप लोगों ने देखो जो तार होते हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम के ही होते हैं। विद्युत तारों के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी जैसे विद्युत रोधी पदार्थों का आवरण चढ़ा होता है। आपने देखा जो तार होता है उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का चढ़ा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी बोलते हैं हम लोग। जैसे आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा। व मरकरी को हम लोग पारा बोलते हैं। विद्युत के न्यूनतम चालक होते हैं। जैसे लोहा जो होता है उसमें लाइट का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम होता है, स्लो होता है लाइट का प्रवाह, और मरकरी में भी कम होता है। चलिए नंबर 3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट है मेरे पास, आघात वर्ध होती हैं। ये कैसे होती है? आघात वर्ध, मतलब इस पर आघात किया जा सकता है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर इनकी चादर बनाई जा सकती है। जो इनको अगर हथौड़े से पीटा जाए तो इनकी चादर बनाई जा सकती है। सोना व चांदी उत्तम आघात वर्ध होते हैं। जैसे सोना और चांदी है, सोना और चांदी को आप कितना पीटिए ये कभी टूटते नहीं हैं। व इनके पतले वरक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पतले वरक बनाए जाते हैं। जैसे चांदी को आप लोगों ने देखा बहुत छोटे छोटे आभूषण बना दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से इसको बनाया जाए। ये टूटता नहीं, इसको पीटा जा सकता है। नंबर 4 क्या है मेरे पास? नंबर 4 पे तन्य होती हैं। तन्य मतलब इसको हम खींच सकते हैं, तन्य होते हैं, अतः इनके महीन तार खींचे जा सकते हैं। गोल्ड सर्वाधिक तन्य होता है। तो गोल्ड जो होता है वो सर्वाधिक तन्य होता है, मतलब सर्वाधिक खींचा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 चमकदार होते हैं। मतलब इनमें चमक भी होती है और इनकी पॉलिश की जा सकती है। मतलब धातुओं में चमक खुद की होती है और इनको हम लोग पॉलिश भी कर सकते हैं। सिल्वर धातु प्रकाश का एक उत्तम परावर्तक होता है, इसलिए इसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। जिसको हम लोग दर्पण जिसका बनाते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? सिल्वर धातु का यूज करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं हम लोग। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं,
लेकिन लिथियम, सोडियम व पोटेशियम जो है वो मुलायम धातुएं हैं। धातुएं कठोर होती हैं लेकिन कुछ धातुएं अपवाद में हैं, तो वो कौन कौन सी है? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो जैसे सोडियम होता है उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये कुछ धातुएं जो हैं वो मुलायम होती हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर मेरे पास क्या है? कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पे कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन मरकरी कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। किस में होती है? द्रव अवस्था में होती है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है? उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाली होती हैं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो होता है इनके जो गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गैलियम व सीजियम धातुएं गैलियम और सीजियम धातुओं का जो गलनांक होता है कितना होता है? 30 डिग्री व 28 डिग्री होता है, कि हमारे शरीर की ऊष्मा से गलने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर की भी ऊष्मा से ये गलने लगते हैं, हमारे शरीर से भी ऊष्मा निकलती है, उससे भी गलने लगते हैं। चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। उच्च घनत्व वाली होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के घनत्व कैसे होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि ये अपवाद में चलती हैं। सोडियम और पोटेशियम के जो घनत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? कम होते हैं। चलिए 10 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 10 में ध्वनि जो होती हैं कैसी होती हैं? ध्वनि जो होती हैं इसलिए धातुओं को घंटे व सितार, वायलिन आदि वाद्य यंत्रों में तार बनाने में प्रयोग किया जाए। ध्वनि में मतलब ये होता है इनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसलिए इनका हमको क्या बनाया जाता है? इनके घंटे बनाए जाते हैं। घंटे आप लोगों ने देखी कॉलेज में लगी होती है, वो बनाई जाती है। सितार बनाया जाता है, वायलिन बनाया जाता है, आदि जैसे बजने वाले जितने भी यंत्र हैं वो धातुओं से ही बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग धातुओं के उपयोग देख लेते हैं कि धातुओं के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो नंबर 1 होता है आयरन। आयरन को Fe बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? Fe द्वारा दिखाते हैं। इसको हम लोग लोहा भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है? देखिए आयरन मतलब इसका उपयोग आलपिन, किल, नट, बोल्ट, औजार, मशीन, भवन निर्माण, पुल इत्यादि में होता है। तो आयरन का कहाँ कहाँ यूज होता है? इतने में किया जाता है। तो आप लोग पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग आलपिन, किल, नट, बोल्ट, औजार, मशीन आदि बनाने में किया जाता है। फिर आता है नंबर 2 पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे होता है? इसका उपयोग बर्तन बनाने में, तार, फर्नीचर, वायुयान से वाहन, मशीन, खाद्य तथा औषधियों की पैकिंग में होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एल्युमिनियम का औषधियों की पैकिंग में भी, इसका खाद्य में भी प्रयोग होता है। ओके। उसके बाद आता है मेरे पास तावा। तो तावा जो होता है कापर होता है। इसका उपयोग क्या? इसका तार बनाने में किया जाता है, विद्युत मशीन इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो इसका जो तावा का जो उपयोग क्या क्या किया जाता है? तार बनाया जाता है इसका, विद्युत मशीनें बनाई जाती हैं और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है सोना। चलिए सोना को हम लोग देखते हैं। सोना क्या है? इसका आभूषण बनता है, सिक्के बनते हैं, मेडल इत्यादि बनाए जाते हैं। सोने के आप लोगों ने देखा सोने के आभूषण बनते हैं, मेडल बनते हैं, ये चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग देख लें चांदी। चांदी इसका जो क्या है? आभूषण है, सिक्के, मेडल इत्यादि, मतलब चांदी और सोने के सेम आइटम बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग पीटी द्वारा दिखाते हैं, पीटी। ठीक है। इसका क्या होता है? आभूषण, विद्युत मशीन, वाहन में प्लग इत्यादि बनाए जाते हैं। मतलब वाहन के जो प्लग होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे मेरे पास है सोडियम। तो सोडियम क्या है? इनके रासायनिक, इनके जो यौगिक होते हैं, इनके यौगिक से साधारण नमक बनता है, रसायन इत्यादि बनाए जाते हैं। कैल्शियम से हम लोग क्या बनाते हैं? देखिए इनके उपयोग, जो कैल्शियम होता है इसके उपयोग साधारण सीमेंट बनाया जाता है, कांच इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये मेरे पास क्या थे? ये मेरे पास धातुओं के उपयोग थे। तो इनको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं। धातुओं के उपयोग बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं
क्या होता है, जो प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु पृथ्वी में पाई जाती है, मतलब वे धातुएं जो पृथ्वी में पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब जो धातुएं पृथ्वी में पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं खनिज। खनिज जिनमें आर्थिक महत्व के धातु आसानी से अलग किए जा सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब जो आसानी से अलग किया जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु पृथ्वी में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी में पाई जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज जिनसे आर्थिक महत्व के धातु आसानी से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज से जो धातु प्राप्त की जाती है उसे हम अयस्क कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। प्रमुख, यहाँ पे हमको कुछ दिए गए हैं, प्रमुख खनिजों के अयस्क। जो प्रमुख खनिज होते हैं उनके अयस्क, खनिज मतलब यहाँ पे धातु ही है। तो हम लोग नंबर 1 देख लेते हैं, मुक्त मूलक। क्या देखते हैं, मुक्त अयस्क, मतलब मुक्त अयस्क जो फ्री अवस्था में होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन अयस्कों में धातु एक मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु कैसे पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब फ्री अवस्था में होती है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे चांदी है, सोना, कॉपर, प्लेटिनम, मरकरी आदि। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसमें क्या, आयरन मुक्त अवस्था में मेट्रोइट के रूप में होता है। किसमें होता है, मेट्रोइट के रूप में पाया जाता है। जो आयरन जो होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, मेट्रोइट के रूप में पाया जाता है। चलिए हम लोग नंबर 2 देखते हैं, सल्फाइड अयस्क। नंबर 2 पे क्या है मेरे पास, सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क क्या होता है, इन अयस्कों में धातु सल्फर के साथ क्रिया कर लेती है। इन अयस्कों में क्या होता है, जो धातु होती है वो सल्फर के साथ क्या कर जाती है, क्रिया कर जाती है। मतलब सल्फर यस होता है उसके साथ ये क्या कर जाती है, क्रिया कर जाती है। तो चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे नंबर 1 मेरे पास सीसा। सीसा को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी, और इससे क्या बन जाता है, गैलेना बन जाता है पीबीएस। मतलब सल्फर के साथ उसने क्रिया कर ली, क्या बन गया, पीबीएस। चांदी जो होती है, चांदी जो है वो सल्फर से क्रिया क्या बना देती है, अर्जेंटाइड अर्जेंटाइड बना देती है। क्या होती है, Ag2S बना देती है। और जो जिंक होती है, जस्ता, ये क्रिया करके क्या बना, जिंक ब्लेड बना देता है। और मरकरी होती है, मरकरी को जब सल्फर से क्रिया कर लेते हैं तो क्या बना देता है, सिनेबार बना देता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आपने देखा लोहा, लोहा जो है वो Fe होता है, ये जो क्रिया करता है सल्फर तो क्या बना, आयरन पायराइड बनाता है, FeS2 बना देता है। और तांबा जब भी क्रिया करता है सल्फर के साथ तो क्या बना, कॉपर पायराइड बनाता है, ये होता है CuFeS2। तो कॉपर पायराइड का फार्मूला क्या होगा, CuFeS2। तो ये आप लोग जो फार्मूले हैं इनको आप लोग अच्छे से नोट करके रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऑक्साइड अयस्क हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग क्या है मेरे पास, ऑक्साइड अयस्क। तो क्या होता है, इन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। मतलब क्या करती है, धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती है। तो उदाहरण जैसे एल्युमिनियम जो है वो क्रिया करके क्या बनाती है, वो ऑक्साइड बना देती है। क्या फार्मूला, Al2O3.2H2O होता है। चलिए आगे देखते हैं, तांबा क्या होता है, तांबा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है क्या बनाता है, क्यूप्राइट ऑक्साइड बनाता है। और जस्ता जब क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है जिंकाइड बनाता है। जिंकाइड को हम लोग बोलते हैं ZnO बोलते हैं। और लोहा की जब क्रिया होती है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, हेमेटाइट। ये सब अयस्क हैं, क्या बनाता है, हेमेटाइट बनाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कार्बोनेट के अयस्क देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या है, इन अयस्कों में धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। मतलब किससे क्रिया करते हैं, कार्बोनेट से। तो जैसे तांबा है, जब कार्बोनेट से क्रिया करें तो क्या बनेगा, मेलाकाइट बनाता है। क्या बनाता है, ये मेलाकाइट बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं CO3। जब जो लोहा को हम जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सिडेराइट बनता है। इसको हम लोग फार्मूला जो होता है वो होता है FeCO3 होता है इसका। और जस्ता की जब हम लोग क्रिया कराते हैं कार्बोनेट से, जैसे एक बार हम करा के देखा, जैसे ZnCaCO3, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया यहाँ पे। और जब क्रिया कराएंगे तो ये इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, ZnCO3 बन जाएगा, प्लस C बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनता है मेरा यहाँ पे, ZnCO3। इसको हम लोग केलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, केलामाइन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं,
इन अयस्कों के अलावा धातुएं सजीवों में भी पाई जाती हैं। जो इनके अलावा ये धातुएं कहाँ पे पाई जाती हैं? सजीवों में भी पाई जाती हैं। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा पोटेशियम जो है, पोटेशियम पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। जो पोटेशियम होता है पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। नंबर 2 है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। जो क्लोरोफिल हरे पत्ते जो होते हैं उनमें होता है, तो उसमें भी ये पाई जाती है। आयरन जो है लोहा, ये हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। और कैल्शियम जो है मेरा वो हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ अयस्क हैं मेरे पास। इन अयस्कों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अयस्क सीधे ही उपयोग में आते हैं, जैसे निम्न है। जैसे हम लोग कुछ अयस्क कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं हम वो आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर बाय नंबर। तो नंबर 1 मेरे पास आता है सोडियम क्लोराइड। क्या आता है? सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक भी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है? देखो, इसे समुद्र के खरे पानी या झीलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें HCl गैस प्रवाहित करके इसे शुद्ध किया जाता है। ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है, ये अशुद्ध होता है, तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं? HCl गैस का यूज करते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में नमक के रूप में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? नमक के रूप में यूज किया जाता है। मांस मछली के परिरक्षण में किया जाता है। नमक का उपयोग हिम मिश्रण बनाने में होता है, क्योंकि नमक बर्फ़ को पिघलने से रोकता है। जो नमक होता है बर्फ़ को पिघलने से ये रोकता है। चलिए आगे देखते हैं। इनका उपयोग अन्य उत्पादों जैसे कास्टिक सोडा बनाने में होता है, मीठा सोडा बनाने में होता है। ठीक है, इतने बनाने में ये किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 2 मेरे पास कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसको हम लोग नीला थोता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नीला थोता। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यह क्या होता है? यह एक नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ है जो गर्म करने पर जल के अणु में टूट जाता है। उपयोग इसका क्या होता है? विद्युत बैटरियां व विद्युत लेपन में किया जाता है। मतलब विद्युत जो बैटरियां होती है उसमें और विद्युत लेपन में किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा चूने के मिश्रण का उपयोग किसानों तथा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ओके, चलिए नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। सिल्वर Ag ब्रोमाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, AgBr। यह क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय योगी होता है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में यूज होता है ये। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3.H2O होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं हम लोग। तो यह क्या होता है? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह अम्लों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग क्या होता है? कपड़े धोने में किया जाता है, जल को मृदु करने में किया जाता है, कांच, कागज़, बेकिंग सोडा आदि के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 5 मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? AgNO3। इसको हम लोग बोलते हैं लूनर कास्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग? लूनर कास्टिक भी बोलते हैं हम लोग। इसका उपयोग क्या होता है? रजत दर्पण बनाने में किया जाता है। रजत दर्पण को हम लोग Ag बोलते हैं। ओके, Ag ही बोलते हैं। फोटोग्राफी में किया जाता है और अमिट स्याही बनाने में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। तो खाने के सोडे के रूप में यूज होता है इसका। औषधि बनाने में किया जाता है और अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं NaOH। इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इसका मशीनों को साफ करने में किया जाता है, रंजक उद्योगों में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और साबुन, अपमार्जक, कागज़ उद्योगों में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फिटकरी।
अगला है मेरे पास नंबर 8 फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल क्लोराइड डॉट 24 H2O। तो ये आप लोग फार्मूला याद कर लें, ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका क्या होगा, इसको जल को मृदुल करने में होता है और अयस्कों का शोधन। ठीक है फ्रेंड्स, जल को मृदुल करने में होता है। अगला है मेरे पास अयस्कों का शोधन भी होता है। चलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट के लिए क्या है, किसी अयस्क से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा धातु जो है शुद्ध धातु प्राप्त धातु कर्म कहलाता है। मतलब अब इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए जरा। किसी अयस्क मतलब कोई अयस्क है आपके पास, ठीक है, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कर्म। तो इसकी डेफिनेशन है किसी अयस्क से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। निम्न प्रक्रिया होती है, नंबर 1 होता है अयस्कों को कूटना या पीसना। नंबर 2 होता है अयस्क का सांद्रण, अयस्क से अशुद्धियाँ अलग करना। नंबर 3 है मेरे धातु का पृथक्करण और नंबर 4 है धातु का शोधन। तो हम लोगों ने आज धातु के बारे में देख लिया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आज हम लोग इतना ही टॉपिक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।